गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं जो मैंने कल डाला था इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे जो इजिप्शियन फ़ेरोज़ थे यानी किंग्स थे। उन्होंने ट्रेड रूट और अपनी आर्मी को मोबिलाइज़ करने के लिए नए रूट का इस्तेमाल किया था। ये रूट बिल्कुल रोम और यूरोप के बाकी देशों को जोड़ते थे क्योंकि अगर आप अफ्रीका में इजिप्ट को देखोगे ध्यान से तो इजिप्ट बिल्कुल यूरोप से थोड़ा ही नीचे, यूरोप से उसकी जो दूरी है वो बहुत ही कम है। इजिप्शियन किंग ने किया था कि उन्होंने बहुत सारी समृद्धि इजिप्ट में लाई थी। बहुत सारे ऐसे मतलब लाइब्रेरी बनाई थी। और इसके अलावा जो रसायन विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, गणित का जो विज्ञान होता है उसमें बहुत तरक्की कर ली थी। इसके अलावा जो संस्कृति और धर्म था उनका वो बहुत ही यूनिलैटरल था, मतलब बहुत जुड़ा हुआ धर्म था। और केंद्रीकृत ऐसी व्यवस्था बनाई थी उन्होंने कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता था तो राजा तो जवाब देता ही था, लेकिन राजा के पास अपने अलग-अलग क्षेत्रों के सामंत होते थे जो कि राजा की मदद करते थे। और वो ऐसे नॉन परमानेंट संबंध नहीं होते थे, वो ऐसे परमानेंट उनकी वफादारी जो है वो राजा के साथ होती थी। वो कभी भी राजा के खिलाफ जो है विद्रोह नहीं कर पाते थे। बहुत ऐसे मतलब कम अपवाद देखेंगे आप इजिप्शियन के हिस्ट्री में जो जिन सामंतों ने कोई विद्रोह किया होगा मेन फेरोज के खिलाफ। इसके अलावा जो इजिप्ट के किंग थे तुतनखामन। और इसके अलावा जो उनकी महारानियाँ भी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली एजुकेटेड थी। उनका जो सिस्टम था वो वेल इक्विप्ड था, उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार होते थे। महिलाओं की स्थिति खासकर वहाँ पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। यूरोप में ऐसा था, यूरोप में स्थिति बिल्कुल अलग थी। वहाँ सिर्फ पुरुष प्रधान समाज था पहले। आज तो हम महिलाओं की वो भी भागीदारी है, पर जो इजिप्ट में आज भी है वो आज बहुत ही मतलब महिलाओं को पूरे अधिकार है अपने लाइफ को जीने के हर तरीके के हिसाब से। तो इजिप्शियन का जो इजिप्ट के लोग थे वो बेबीलोन के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा सीरिया के साथ उनका व्यापार चलता था। कई बार जो इजिप्ट के किंग थे वो सीरिया और जॉर्डन पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया था। जब नेपोलियन था तो नेपोलियन ने उस टाइम इजिप्ट को अपने क्षेत्र के अधीन ले लिया था, उसको विजित कर लिया था। जब आप किसी देश को उपनिवेशवाद का भोगी बनाते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती क्योंकि समाज के लोग वहाँ के कुछ उस चीज़ को अपना तो लेंगे, जुल्म को सह तो लेंगे, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि इसका सबसे फ्रेश एग्जाम्पल कौन है? कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है। उपनिवेशवाद का जो सिस्टम है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। आज जो हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो सहयोग और दोस्ती की व्यवस्था है। इसमें बहुत सारे स्वतंत्र राष्ट्र शामिल है। आपको पता है किस संगठन की बात कर रहा हूँ? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।